क्या तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोगों को चाहे जितना इंसल्ट करो वो रिएक्ट नहीं करते, चाहे कितना भी प्रेशर आ जाए वो टूटते नहीं, चाहे कितना भी हार्ट ब्रेक हो वो अपना कंट्रोल नहीं खोते। और तब लगता है क्या ये लोग इमोशनलेस हैं? लेकिन आज मैं तुम्हें एक डार्क सीक्रेट बताने वाला हूं। दुनिया में सच में इमोशनलेस लोग बहुत कम होते हैं। जो लोग इमोशनलेस दिखते हैं वो इमोशंस फील नहीं करते ऐसा नहीं है, बस उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। और साइकोलॉजी कहती है जिस इंसान ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया उसने अपनी जिंदगी पर कंट्रोल कर लिया। आज हम जानेंगे इमोशनलेस बनना क्या पॉसिबल है, ब्रेन इमोशंस कैसे क्रिएट करता है और कैसे तुम अपने इमोशंस के मालिक बन सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो एलीट परफॉर्मर्स और इंटेलिजेंस एजेंट्स भी यूज करते हैं। इमोशंस तुम्हारी वीकनेस नहीं है। 1 30 से 4। सबसे पहले एक बात समझ लो, इमोशंस वीकनेस नहीं है। इमोशंस तुम्हारे सर्वाइवल सिस्टम का हिस्सा है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था तब डर उसे बचाता था, गुस्सा यूज लड़ने की ताकत देता था, दुख उसे लॉस को समझने में मदद करता था। साइंस के मुताबिक हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं। ये डेंजर को डिटेक्ट करता है और जब भी डेंजर महसूस होता है हार्ट बीट बढ़ जाती है, बॉडी अलर्ट मोड में चली जाती है। प्रॉब्लम यह है कि आज जंगल नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन अभी भी वही पुराना सिस्टम यूज करता है। इसलिए रिजेक्शन, ब्रेकअप, इंसल्ट और क्रिटिसिज्म को भी ब्रेन डेंजर समझता है। डार्क ट्रूथ, लोग तुम्हारे इमोशंस का यूज करते हैं। अब सुनो एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, जितने ज्यादा प्रेडिक्टेबल तुम हो उतने ही ज्यादा कंट्रोलेबल तुम हो। अगर किसी को पता है कि कौन सी बात तुम्हें गुस्सा दिलाएगी, कौन सी बात तुम्हें हर्ट करेगी, तो वह तुम्हारे इमोशंस को वेपन की तरह यूज कर सकता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन। मैनिपुलेटर्स तुम्हें फोर्स नहीं करते, वो तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर करते हैं और तुम खुद अपना कंट्रोल उनके हाथ में दे देते हो। इसलिए इमोशनली स्ट्रांग लोग सबसे पहले रिएक्शन कंट्रोल करना सीखते हैं। द पावर ऑफ साइलेंस। लोग सोचते हैं पावर मतलब ज्यादा बोलना, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। कभी कभी सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है नो रिस्पॉन्स। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे और तुम तुरंत रिएक्ट कर दो तो कंट्रोल उसके पास चला जाता है, लेकिन जब तुम चुप रहते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो कंट्रोल तुम्हारे पास रहता है। याद रखो, रिएक्शन इज स्लेवरी, रिस्पॉन्स इज पावर। द 90 सेकंड रूल। न्यूरोसाइंटिस्ट जिल बोल्ट टेलर के अकॉर्डिंग कोई भी इमोशनल केमिकल रिएक्शन लगभग 90 सेकंड तक रहता है। उसके बाद इमोशन धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसी बात को बार बार सोचते रहते हैं और इमोशन को जिंदा रखते हैं। कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, पहले 90 सेकंड का गुस्सा नॉर्मल है, लेकिन 3 घंटे, 3 दिन या 3 महीने तक उस बात को सोचना, ये इमोशन नहीं, ये तुम्हारी थिंकिंग हैबिट है। नेक्स्ट टाइम जब गुस्सा आए 90 सेकंड रुकना, डीप ब्रेथ लेना और इमोशन को ऑब्जर्व करना। तुम नोटिस करोगे इमोशन धीरे धीरे कम हो रहा है। द मिस्टीरियस हैबिट ऑफ कोल्ड पीपल। क्या तुमने नोटिस किया है सबसे सक्सेसफुल और डेंजरस लोग अक्सर बहुत काम होते हैं। वो चिल्लेट नहीं, वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, वो किसी के अप्रूवल के पीछे नहीं भागते। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बात समझ ली है, इमोशंस टेम्पररी होते हैं, डिसीजंस परमानेंट। इसलिए वो इमोशंस के बेसिस पर डिसीजंस नहीं लेते, वो इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, फॉलो नहीं करते, और इसी वजह से वो कोल्ड और मिस्टीरियस लगते हैं। बिकम द ऑब्जर्वर। आज से एक हैबिट शुरू करो, जब भी कोई इमोशन आए खुद से कहो, मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं दुख नहीं हूं, मैं डर नहीं हूं,
मैं सिर्फ इस इमोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं। रिसर्च बताती है कि ऑब्जर्वर माइंडसेट स्ट्रेस को कम करता है और इमोशनल कंट्रोल को बढ़ाता है। कंक्लूजन, तो दोस्तों, इमोशनलेस बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि इमोशनलेस लोग पावरफुल नहीं होते। इमोशनली कंट्रोल्ड लोग पावरफुल होते हैं। सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं जो गुस्से में चिल्लाता है। सबसे डेंजरस इंसान वो है जो गुस्से में भी शांत रह सकता है, जो दाढ़ में भी मुस्कुरा सकता है और जो अपने इमोशंस का मलिक है। याद रखो, कंट्रोल योर इमोशंस बिफोर समवन एल्स डज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो आई कंट्रोल माई इमोशंस। और ऐसे ही डार्क साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और माइंडसेट वीडियोस के लिए ग्लो अप माइंड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।